फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल इंस्टॉलर एग्जाम फ्री। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। रात को ही मैं कमेंट चैट चेक कर रही थी, उसमें आप सभी के छोटे मोटे डाउट्स हैं। जैसे कि आप सभी को बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ सिलेबस को लेकर डाउट्स हैं, तो कोई एग्जाम पैटर्न को लेके, तो किसी किसी को एस टेट और सी टेट में कंफ्यूजन है कि कौन पीआरटी के लिए 6 to 8 के लिए 9 10 के लिए क्या होना जरूरी है, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। इन सारी चीजों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, क्या पढ़ें, बिहार जीके के लिए क्या पढ़ें। वीडियो आप सभी के एक छोटे मोटे जो भी डाउट्स है सिलेबस को लेके और आपके करंट अफेयर्स को लेके, बिहार जीके को लेके, उस सारे डाउट्स आपके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने वाले हैं। ये करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, बुक से है तो कौन सा बुक लें, करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक बहुत अच्छी होगी जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बिहार में आते हैं और उससे पूछे जाते हैं। बात करें कि बिहार जीके के लिए कौन सी बुक बहुत अच्छी होगी जो कि आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सफिशिएंट हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसको बहुत अच्छे से देख लोगे फ्रेंड्स तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा बिहार और करंट से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में अब बहुत सारा करंट है, बहुत सारा जीके है, तो सब तो नहीं पढ़ना होता ना, उसमें एक सेलेक्टिव टॉपिक होता है। हर एक अपने एग्जाम का, हर अपने एक स्टेट का एक फॉर्मेट होता है कि अगर वो करंट उठाता है तो किस टाइप के करंट लेते हैं। ठीक है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, दिल्ली का अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही बिहार में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करते हैं। तो जो भी करंट से रिलेटेड और बिहार से रिलेटेड मैंने फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं थोड़े बहुत सिलेबस के बारे में, एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और अफेयर्स के बारे में, बिहार जीके को लेके कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके एक एक स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली और बहुत डीपली समझेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप सबके क्वेश्चन 12 से 13 करंट के बनते हैं, 8 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपका 10 का 10 ही बनेगा और 11 की 11 ही बनेगा। आपके 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप 8 से और 13 के बीच में मान के चलिए कि 8 9 10 13 तक क्वेश्चन आपके करंट से बनते हैं। तो इसके बाद इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी टीआरई 3 का रिजल्ट में थोड़ी सी देरी हो रही है, तो आपकी वैकेंसी जो है वो सितंबर लास्ट तक या मिड में देखने को मिल सकती है, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। हालांकि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, या लास्ट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आए, बट आएगी जरूर। तो वैकेंसी आपकी मान के चलिए कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग तक वैकेंसी आ जाएगी। टोटल जो पोस्ट की बात करें तो 1,60,082 के करीब आपके टोटल पोस्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पोस्ट ही आप एक मोटिवेशन है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट है। बात करें पीआरटी की कि पीआरटी वालों के लिए क्या चाहिए 6 to 8 के लिए, 9 10 11 12 पीआरटी के अगर आप हैं, अगर आपको पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो सी टेट आपके सारे ग्रेजुएशन के साथ सी टेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए, 6 to 8 के लिए सी टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए, 9 to 10 के लिए बिहार का ए स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, 11 12 के लिए बिहार का ए स्टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए। वही देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीआरटी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी बीएलएड सी टेट फर्स्ट पेपर पीआरटी के लिए क्लियर होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड प्लस सी टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए 6 to 8 के लिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए 9 to 10 के लिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस बिहार स्टेट पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए 11 12 फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये सारी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप सभी के पास डॉक्यूमेंट्स में होना ही चाहिए, जिससे कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही आप फॉर्म
किस बेस पे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ये सबको पता है। लेकिन ये 3 पार्ट्स में होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके भाषा लैंग्वेज दिया होता है 30 मार्क्स के, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के 30 मार्क्स के आते हैं। पेपर 2 की बात करें तो जीके और जीएस की होती है। ये एक जनरल पेपर होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी वर्ग के लिए, जो कि आपका 40 मार्क्स के होते हैं। बात करें पार्ट 3 की, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, जैसे कि आप हिंदी से हैं, हिस्ट्री से हैं, या इंग्लिश से हैं, या बायो से हैं, या साइंस से हैं, मैथ से, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो कि 80 मार्क्स के आते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अधिक से अधिक एग्जाम में नंबर गेन कर सकें। और साथ ही साथ जीके जीएस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपकी मेरिट में रोल प्ले करती है। सब्जेक्ट सबका ही अच्छा होता है और सब बड़े मन लगा के पढ़ते हैं। सबके माइंड में ये होता है कि सब्जेक्ट पर अगर हम 100% फोकस करेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन आपको सब्जेक्ट के साथ साथ थोड़ा वो जीके जीएस पे भी ध्यान देना होगा, जिससे कि आपका मेरिट इसी 40 नंबर से अच्छा बन जाए। ठीक है। और रही बात आपके 30 नंबर भाषा को लेके, तो इसमें 9 नंबर क्वालिफाई होता है। तो वो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपको भाषा में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो इस ये सिर्फ 9 नंबर क्वालिफाइंग होता है, ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ी जाती है। ठीक। ये सारी एलिजिबिलिटी हो गई, सारा सिलेबस, थोड़ा सा पैटर्न, ये सारी चीजें हल्की मोटा मोटी ऊपर ऊपर तक हो गई। अब जो हमारा मेन चीज है, करेंट और बिहार जीके, उस पर बात करते हैं और उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि करेंट अफेयर प्लस बिहार जीके कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितने क्वेश्चन क्वेश्चन इससे बनते हैं। अभी मैंने बताया कि अब इसका क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आप 15 तक मान के चले, मिनिमम 8 मान के चले। 8 से 15 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर बिहार जीके से पूछे जाते हैं 40 नंबर में। तो आप कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप करेंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बात सच है कि एकदम से करंट अफेयर की तैयारी में हड़बड़ी में आपको कुछ टॉपिक छूट जाएगा एज एग्जाम टाइम पे। अगर बात करें कि आप एग्जाम टाइम के भरोसे चलिए कि आप एग्जाम टाइम में करंट अफेयर पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत करिएगा। डेली करंट अफेयर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीकली भी करंट अफेयर देख सकते हैं। अब आप चाहे या तो डेली देखें, या तो वीकली देखें, या तो बुक परचेस करें। तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए आपके पास टाइम हो तो ठीक है, अदरवाइज एक वीक का पूरा हर सैटरडे को आप देख सकते हैं। जैसे एक वीकली करंट अफेयर भी यूट्यूब पे कराया जाता है। कोई भी टीचर, सारे टीचर एक ही कंटेंट कराते हैं, क्वेश्चन इधर उधर बदल के। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसका आपको करंट अफेयर देखना है, क्योंकि सारे ही टीचर का करंट तो सब करंट ही होते हैं और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाते हैं। तो सबका, सारे टीचर का यूट्यूब पे कंटेंट लगभग सेम ही होता है, बस क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो आप चाहे किसी भी टीचर के करंट अफेयर वीकली पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से वीकली ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 1 से 2 घंटा या 1.5 घंटा आप वीकली करंट को दे पाएंगे और आपके माइंड में ये चीज़ सेट होगा कि हमें करंट ही पढ़ना है। तो वीकली करंट अफेयर हर सैटरडे को आप अपना टाइम निकाल के देख सकते हैं। अब बात करें कि बुक्स करंट के लिए कौन से लें, कौन सा बुक पढ़ें, ठीक है, और कितने टाइम तक करंट अफेयर्स को कवर करें, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट को कवर करने के लिए आप मतलब 1 साल का तो करंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल का नहीं पढ़ते हैं तो 6 मंथ का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 मंथ का करंट तो आपको पढ़ना ही होगा। इसलिए कह रही हूँ कि अगर वीकली करंट, हर वीकली वीकली का करंट आप पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें आपसे मतलब लगाव में रहेगी, टच में रहेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है, ऐसा नहीं लगेगा। जब आप करंट एज एग्जाम टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे, तो आपको हर क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा और हर टॉपिक आपको आपके नोन में रहेगा। तो आपको बहुत बर्डन करंट को लेकर नहीं फील होगा और आपको चीज़ें याद भी जल्दी हो जाएंगी। तो वीकली करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। अगर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा यूट्यूब फॉलो करें, तो देखिए, उत्कर्ष पे गौरव सर करके हैं, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उसकी, वो बहुत ज़्यादा डीप में स्टैटिक को भी जोड़ के करंट से बहुत ज़्यादा समझाते हैं। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो उनका लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से जिसके पास कम टाइम मिलता है, वो उनके लिए वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, अगर उनका ही देखना है तो वो जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो उनमें एक और अच्छी बात ये है कि जितना कंटेंट वो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उसका मतलब
हेडिंग टू हेडिंग बिल्कुल मेन सारी चीज़ों को एक बार दिखा देते हैं कि 15 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं तो ये ऐसे करके। आप सिर्फ उनका 2 मिनट के लिए वही टॉपिक देख लें कि क्या-क्या करंट में कवर कराने वाले हैं। वही सारा करंट आपको पढ़ना है, उसके बारे में बहुत डिटेल जो कहानी वो सुनाते हैं, वो नहीं भी सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। हालाँकि वो अच्छा सुनाते हैं, स्टैटिक से जोड़ के रिलेट करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। तो आपको सिर्फ करंट ही पढ़ना है, स्टैटिक तो आप पढ़ ही रहे होंगे अलग से। तो आप करंट का बस वही 2 मिनट का उनका स्टार्टिंग का जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है, वो आप सुन सकते हैं। ठीक है? बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर हैं जो करंट अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए करंट फ्री है। अब करंट के लिए बुक कौन-सा परचेज़ करें? तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से बीपीएससी के लिए आपका स्पीडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पीडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पीडी से आपके बिल्कुल एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। तो अगर बुक खरीदने की बात कर रहे हैं तो स्पीडी का ही बुक लीजिएगा, करंट अफ़ेयर के लिए 1 साल की आती है। 6 मंथ का भी अगर आ रहा होगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन 1 साल की स्पीडी तो आती है, ये कन्फर्म है। अब बिहार जीके के लिए क्या पढ़ें? तो बिहार जीके के लिए मैग्रो हिल की एक बुक है, सिर्फ़ स्पेशल बिहार जीके की। कुछ उनके मतलब राइटर का नाम है, मैग्रो हिल की है, वो बहुत सुपर बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हैं, तो आपका बीपीएससी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे हिल में बहुत अच्छे कंटेंट हैं, अब बहुत क्लियर हैं, अब बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है? अगर ये बुक आपको नहीं मिलती है, तो आप इडुटेरिया का या स्पीडी का, बिहार जीके का ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं मैग्रो हिल का ही आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बुक बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये स्पेशल बिहार के लिए ही एग्ज़ाम है। सेम जैसे स्पीडी करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बिहार के लिए मैग्रो हिल की बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको ये नहीं मिलती है, तो आप स्पीडी की या इडुटेरिया की बिहार जीके ले सकते हैं। ये भी बुक दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है? अब ये हो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बीपीएससी में जो करंट के क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 15 अगस्त 2024 का वर्षगांठ मनाया गया था, वो कौन सा वर्षगांठ था। तो आप सबको पता है कि 78वीं वर्षगांठ थी। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक परीक्षण किया है गौरव बम का, वो कहाँ किया है? तो ये आपका उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, उड़ीसा में हुआ है। ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक का जो शुभंकर था वो ओलंपिक फ्रीज था। अब ये होगा कि ओलंपिक कहाँ हुआ? तो ये आपका पेरिस में हुआ। ठीक। कौन सी सम्मान किसको मिला? परीक्षण जैसे सम्मान होता है ना कि बहुत सारा सम्मान बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो उसमें जो मेन होंगे कि किसको कौन सा सम्मान मिला, परीक्षण कौन सा कहाँ हुआ, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, हवाई अड्डे का, बहुत सारे हवाई अड्डे के नाम बदल दिया जाता है, तो किस हवाई अड्डे का कौन सा नाम बदला गया। बहुत सारी यात्राएं शुरू होती हैं कि कौन, मोदी जी अक्सर यात्रा की शुरुआत करते ही रहते हैं, तो यात्रा की शुरुआत कब कहाँ हुई, प्रोजेक्ट भी लॉन्च होते रहते हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट की कहाँ शुरुआत हुआ। इस टाइप के जो मतलब ईजी से लेके मॉडरेट लेवल के आपके क्वेश्चन करंट में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको बिहार के टीचिंग में पूछे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के इसलिए समझा दिया है, ताकि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देके पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि करंट भी कम नहीं है ना, 1 साल 6 महीने करंट भी बहुत है, डेली करंट आ रहा है। बट आपको जो मेन हाइलाइटेड जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे होंगे करंट में, उसी को याद रखना है और उसी को पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज आपके करंट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने एक एक चीज को काफी अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश किया है, जिससे कि आप सभी को करंट्स में किसी प्रकार की कोई डाउट्स ना हो। मैंने बिहार जीके से रिलेटेड और आप सभी के करंट से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो आप सभी का करंट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वैसे भी आप बैक के पेपर जब पढ़ेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग ही जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत लगन से करिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ करके ही जाना है, जो ठान लिया उसको करके दिखाना।